नमस्कार। मैं प्रिय रंजन भारती, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे आज के अंक में। मित्रों, पूरे देश में एक कहावत बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने विरोधियों को परेशान करती है और परेशान करने के लिए उनके पास जो औजार है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये विरोधी लगातार हमले करते हुए आरोप लगाते हैं मोदी पर। लेकिन मोदी सरकार ने लगता है कि एक भ्रष्टाचार को समूल खत्म करने की ठान रखी है और जनता में जो उसका असर है वो बिल्कुल सकारात्मक है। वो इससे पता चलता है कि जनता, देश की जनता मोदी सरकार के इस रवैये से बेहद उत्साहित है और उसे लगता है कि अब जाकर भ्रष्टाचार पर वार हो रहा है और इसके समूल नाश की कहानी लिखी गई है। तो इससे बढ़कर और कोई सरकार काम नहीं कर सकती है। इसलिए उनके प्रति उत्साहित होकर, भाजपा के प्रति उत्साहित होकर मतदाता जुड़ते चले जाते हैं और नतीजे सामने आते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, मेरा कोई आरोप नहीं है, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात के कि भ्रष्टाचार देश की निचले स्तर की इकाइयों में भी और ऊपर तक कैसे जड़ जमा चुका है। कांग्रेस खास करके, जिसकी चर्चा की जानी बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की सरकारें रही लगातार और भ्रष्टाचार की गंगा बहती रही और इसके नमूने सामने आ रहे हैं। अभी आपने भी पढ़ा होगा, पिछले 4 दिनों से लगातार छापेमारी चल रही है। कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य जिनका नाम है, वो धीरज प्रसाद साहू, झारखंड से जुड़े हैं और बड़े शराब कंपनी के मालिक हैं। उनके ठिकाने पर जो छापेमारी हो रही है उसमें 176 बैग में भरे नोटों की गिनती एसबीआई के उड़ीसा और झारखंड की शाखाओं में जा चुके हैं और लगभग 150 से अधिक अधिकारी छापेमारी में लगाए गए हैं और 40 मशीनें नोटों की गिनती के काम में लगी हुई है। इन मशीनों का हाल ये है कि ये मशीन लगातार गिनती करते करते खराब हो जा रही हैं, कर्मचारी थक जा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े मिले हैं, नोटों की तादाद जितनी मिली है वो लगभग 300 करोड़ पार है और अधिकारी जिस तरह से अभी उम्मीद जता रहे हैं ये आंकड़ा 500 पार हो सकता है, यानी 500 करोड़ के पार हो सकता है। उड़ीसा, झारखंड समेत कई राज्यों के इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और हैरत इस बात की है कि इनकी शराब कंपनी के कर्मचारी और मैनेजर के घरों से भी करोड़ों के बंडल मिले नोटों के और इनके ऑफिस में, इनके दफ्तर में अलमारी में भरकर खानों में नोटों के बंडल सजा कर रखे गए थे। ये अपने आप में एक नमूना है, एक उदाहरण है कि कैसे भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता रहा है। कांग्रेस और उस महकमे के अंदर और उनके सहयोगियों, उनके लोगों के भीतर कांग्रेस किस तरह से जड़ें जमा चुका है, ये अपने आप में एक आईना की तरह दिख रहा है। आखिर कोई अगर आरोप लगाता है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई एक औजार है मोदी सरकार का विरोधियों को परेशान करने के लिए, तो जनता उस पर नहीं विश्वास करती है, जनता को भरोसा नहीं होता है। चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो या मायावती के कारनामे हो, जितने भी अब तक सत्ता में बैठे राजनेता रहे हैं उनके भ्रष्टाचार से जुड़े
मामले सामने आ चुके हैं, उन पर नकेल कसती है। जब भी नकेल कसी गई वो इस तरह से चिल्लाते हैं। बिहार में भी ये वाकया है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, ये लगातार इस तरह से बात कहते रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये इनके औजार हैं और ये अपने विरोधियों को इससे परेशान करते हैं। लेकिन सच नंगा होता है। चारा घोटाले की बात छोड़ भी दीजिए, लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं, उनके रहते जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में अभी सुनवाई चल रही है और लालू परिवार, खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत लोग उसमें आरोपित हैं और अभी जमानत पर हैं। सुनवाई अंडर ट्रायल है अभी, इसलिए अब मामला विचाराधीन होने की वजह से उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाना चाहिए। अदालत का मामला है, लेकिन है तो भ्रष्टाचार का मामला है, तब तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो फिर ये बेमतलब की बात की नहीं सरकार परेशान करती है। परेशान क्यों करेगी? सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के ठिकानों से जिस तरह से मिले हैं नोटों के बंडल, और वो क्या भ्रष्टाचार के नमूने नहीं है, वो सदाचार के नमूने हैं। इतने पैसे कहां से आए और कैसे आए, क्यों छिपा कर रखे गए, आखिर बैंक काहे के लिए बनाए गए हैं? तो फिर बैंकों में जमा नहीं कराकर उसे काला धन के रूप में तिजोरियों में और अलमीरों में बंद करके रखे जाने की आवश्यकता क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर तो बात नहीं है। अगर है तो फिर जनता क्यों नहीं फिर मोदी सरकार की दीवानी हो और इस तरह से भ्रष्टाचार पर वार करने की कवायद जो चल रही है उसके आंखों का तारा वो बना ले सरकार को। इसमें कहां कोई संदेह रह जाता है। दूसरा मामला में विचारणीय है, वो अभी चर्चा में आज आया है। आपने सुना होगा 2016 में एक ही कॉलेज के 3 छात्र छात्राएं को टॉपर बना दिया गया था बिहार के वैशाली के एक इंटर कॉलेज से। जब इसकी बात खुली और मीडिया में ये बात आई कि वहां से ये कैसे टॉप कर गया, वो कभी संस्थान इस तरह का रहा नहीं है, शिक्षण संस्थान। जब मीडिया कर्मियों के सामने टॉपर, जो सबसे बड़ी टॉपर थी रूबी राय, उनसे बात की तो पॉलिटिकल साइंस तक का उच्चारण वो नहीं कर पाई थी। पॉलिटिकल साइंस जब कहा तो ये बात सबके सर के ऊपर गुजर गई कि जरूर इसमें कोई न कोई गोरख धंधा चल रहा है। और इसके प्रणेता जो बने वो बच्चा राय, क्योंकि वो अपने कॉलेज को इंटर और मैट्रिक में टॉप कराने का की इंडस्ट्री बना चुके थे और इसका लाखों करोड़ों में खेल होता रहता था। ये बात जब खुल के आई तब अब ईडी की छापेमारी हुई है उनके ठिकानों पर, और उनके ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसमें 300 तो नहीं लेकिन करोड़ों रुपए मिले हैं और दस्तावेज, जमीन, फ्लैट और बैंक लॉकर्स के अनेक पाए गए हैं, दिल्ली समेत कई दूसरे स्थानों के। बिहार में उनके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, उनके पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, जो अब शिक्षा में सुधार के लिए अपर सचिव के पाठक के हाथ में चाबुक थमाने के लिए चर्चा में है, क्या इसके पहले जब 17-18 साल इनका शासन रहा तो शिक्षा में सुधार की आवश्यकता इन्होंने कभी महसूस नहीं की? क्या बच्चा राय जैसे लोग ही शिक्षा का मुकुट बनते हुए यहां टॉप करवाते रह गए? और क्या शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई वो आज जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए की जा रही है, ये पहले नहीं की जानी चाहिए थी? मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देकर पंचायत स्तर पर जिनकी
नियुक्ति कर दी गई शिक्षक शिक्षिकाओं की, उन्हें पढ़ाने की क्या, पढ़ने तक की तमीज नहीं आती, उनसे डिक्टेशन नहीं हो पाता, वो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाते, उच्चारण नहीं कर पाते। सर, किसी बच्चे को वो क्या खाक पढ़ाएंगे? ऐसी शिक्षा, ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में किसकी देन है? यही नीतीश कुमार, जो आज 17-18 सालों के शासन के बाद चाबुक चलाने की आवश्यकता समझ रहे हैं, वो पहले से क्यों नहीं किया? बच्चा राय जैसे लोग क्यों यहां पनपते रहे? ये सवाल इस बात का है कि चाहे नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या कांग्रेस की सहयोगी दूसरी पार्टियां रही हैं, वो देश में भ्रष्टाचार और मनमानेपन की को तरजीह देती रही हैं। इसका नतीजा है कि हर जगह आज भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था सिर चढ़कर बोल रही है, और इस पर जब हमला होता है तो ये तिलमिलाते हैं और तिलमिलाते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जनता की आंखों में ऐसा नहीं है, जनता की नजरों में ऐसा नहीं है। जनता इस कार्रवाई को सर माथे लेकर के और फिर उसे स्वीकार करती है और तालियां बजाती है, वाहवाही देती है, मोदी सरकार की दीवानी हो जाती है। ये अगर ऐसा नहीं है तो आप हमें प्रतिक्रिया दीजिए। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए और अपने विश्लेषण के माध्यम से मैं आपसे संपर्क बनाए रखूंगा। मेरे चैनल को, आपके साथ मेरी बात को आप अगर समर्थन देंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर किसी और विषय पर मिलेंगे। नमस्कार।